वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में परिचर्चा की थी, परिचालन लागत के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इस बात को स्पष्ट करेंगे कि परिचालन लागत का एक विशिष्ट क्षेत्र यातायात या परिवहन परिचालन लागत विधि की हम बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की हम बात करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसका एक परफॉर्मा होता है, जो परफॉर्मा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट बनाई जाती है, जिस ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट में सबसे पहले उस व्हीकल का नंबर डाला जाता है जिस व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन होना है। उसके अलावा कैरिंग कैपेसिटी, उस व्हीकल का क्या कैरिंग कैपेसिटी है ये भी उसमें मेंशन किया जाता है, और किस मंथ में ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको भी इसमें मेंशन किया जाता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ए पार्ट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग चार्जेस, बी इज कॉल्ड द मेंटेनेंस चार्जेस एंड सी इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग और रनिंग चार्जेस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टैंडिंग चार्जेस की, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है वो चार्जेस जो वाहन व्हीकल चल रहा हो, मूविंग कंडीशन में हो या स्टैंडिंग कंडीशन में हो, उस पर वो चार्जेस एग्जीक्यूट होते होते हैं, वो चार्जेस खर्च होते होते हैं, ये लागत लगती है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल, इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल, टैक्स, लाइसेंस, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो यदि व्हीकल आपका खड़ा भी है, आपके गैरेज में भी रखा हुआ है, तब भी ये खर्चे उस पर किए ही जाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस से यहाँ पर मतलब है कि यदि आपने ड्राइवर या कंडक्टर आपने परमानेंट मंथली बेसिस पे रखा है तो वो आपका इसके अंतर्गत आता है। आपने व्हीकल लोन पे लिया है तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट होगा, व्हीकल अगर नहीं भी चल रहा है तो तब भी उसका इंटरेस्ट पे होगा, और अगर आपका व्हीकल नहीं भी चल रहा है तो उसका इंश्योरेंस भी पे होगा और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। इसके अलावा जो बी पार्ट इसका आता है दैट इज मेंटेनेंस चार्ज, इज रिलेटेड विद द मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस में वे एक्सपेंसेस आते हैं इन विच दोज एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन विच व्हेन वी आर मेंटेनिंग द व्हीकल। जब हम किसी भी व्हीकल का मेंटेनेंस कर रहे हैं या उसे गैरेज में भेज रहे हैं या उसे वर्कशॉप में अगर भेज रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम मेंटेनेंस चार्जेस बोलते हैं। जैसे गैरेज स्टाफ सैलरीज, गैरेज अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल या ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस और क्लीनिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं उनका सब टोटल कर लिया जाता है। उसके बाद फिर जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उनका भी सब टोटल कर लिया जाता है। उसके बाद जो तीसरा स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है, सी इज ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस। जब भी व्हीकल मूव करता है या चलता है, रनिंग कंडीशन में होता है, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ की आवश्यकता होती है दैट इज पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस एंड सैलरी ऑफ रनिंग स्टाफ, ड्राइवर, मैकेनिक, क्लीनर, डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन टायर और बैटरी से रिलेटेड होता है। तो इसमें जब व्हीकल को चलना होता है तो उसको सबसे पहले पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ऑयल की आवश्यकता होती है, और इसमें यदि डेली वेजेस के बेसिस पे या रनिंग के बेसिस पे अगर ड्राइवर या कंडक्टर इसमें रखे जाते हैं तो उनको ऑपरेटिंग या रनिंग हेड के अंतर्गत रखा जाता है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन इसमें जो कैलकुलेट होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ रनिंग होता है। जितना किलोमीटर गाड़ी व्हीकल चलता है उसी बेसिस पे से कैलकुलेट किया जाता है। उसके फॉर्मूलाज होते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा फिर इन सबको जोड़ दिया जाता है, इसका सब टोटल कर दिया जाता है, और सब टोटल करने के बाद तब ए, बी और सी तीनों सेक्शंस को जोड़ करके तब उनका टोटल कर लिया जाता है। देन टोटल जब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर भी कैलकुलेट की जा सकती है, जिसमें टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल टन किलोमीटर से डिवाइड कर दिया जाता है। और अगर पैसेंजर के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करना हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर को कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर लिया जाता है। उसके बाद रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है, तो आपका टोटल रेवेन्यू आपका कैलकुलेट की जा सकती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट वहाँ जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 प्रकार के एक्सपेंसेस आते हैं।
स्टैंडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में वो एक्सपेंसेस आते हैं जिनको हमको करना ही होता है। मेंटेनेंस जब हम व्हीकल को गैराज में भेजते हैं, और ऑपरेटिंग और रनिंग चार्जेस में वो एक्सपेंसेस आते हैं जब व्हीकल रन कर रहा होता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट निकाली जाती है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।